जय माता दी। आप सभी का बहुत वेलकम है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ माँ काली की। मैं इतनी पूजा भक्ति करती हूँ, इतना ज्यादा पूजा पाठ करने के बाद भी मुझे चीजें महसूस नहीं हो रही हैं। क्या चीजें होती हैं? तो वो सारी चीजें, वो जितनी भी बातें हैं, जब आप माँ काली की पूजा करते हो, जब उनकी आप आराधना करते हो, तो उनसे जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर मैं टीका टिप्पणी करने वाली हूँ कि क्या चीजें होने लगती है आपके लाइफ में। सबसे पहली बात कि जैसे ही माँ काली आपके लाइफ में आती हैं, आपको जब भक्ति से, प्योरिटी के साथ जब उनसे जुड़ते हो, वैसे ही आपको क्रोध आने लगता है। क्रोध नेगेटिव सेंस में आप मत लीजिएगा। क्रोध मतलब गलत बात पर क्रोध आने लगता है। आप किसी की बातें बर्दाश्त नहीं करते हो। अगर कोई गलत करता है, आपके घर परिवार के लोग हों, बाहर के लोग हों, आपके ऑफिस के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, जब कोई गलत करते हैं आपके साथ या किसी और के साथ अन्याय करते हैं या कुछ चीजें करप्शन वाली चीजें अगर आप देख रहे हो, तो आप वो देख नहीं सकते। आपका वहाँ ऑटोमेटिक आप इतने ज्यादा बोल्ड महसूस करोगे, आपको एक अंदर से आवाज आएगी और आप अलग ही बन जाओगे। आप मतलब सही नहीं सकते हो। अगर आप पहले सह लेते थे या आप किसी और के कठपुतली थे, लेकिन जब आप माँ काली के भक्त बनते हो तो माँ काली आपको वीरता देती है, आपको निडरता देती है। वो अपने जैसा बनाती है आपको, क्योंकि आप जिस देवी देवता की पूजा करते हो आप उनके जैसे बनने लगते हो। तो इसीलिए आप एक अलग ही इंसान बनने लगते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है, आप अगर पहले ऐसे थे कि सोचते रहते थे कि नहीं ऐसा अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लोग क्या सोचने लगेंगे, ये कुछ नहीं आप सोचोगे। आपको बस धर्म और सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको बस उस समय ये रहेगा कि मुझे ये गलत है तो इसका मुझे विरोध करना है, ये गलत है, इसे मैं शांत नहीं रह सकता। नहीं रह सकते आप शांत नहीं रह सकते। आपको अनायास ही क्रोध आएगा। दूसरा ना, आप एक अलग सी स्मेल महसूस करोगे, ना वो अगरबत्ती की और ना ही आप दो धूप बत्ती जलाते हो उसकी स्मेल नहीं। एक अलग ही फ्रेगनेंस हमेशा आपके घर में, आपके आसपास आपको महसूस होगी, क्योंकि वो देवी देवताओं की ऊर्जा होती है, दिव्य शक्तियां आपके साथ होती हैं। और जो माँ काली है, उनकी योगिनियां या उनके गण दूत आपके आसपास होते हैं, तो आप ना एक अलग सी एनर्जी महसूस करोगे कि आपको एक अलग ही आप एनर्जी लेवल में हो और अलग ही एक खुशबू आपको महसूस हो रही है आपके चारों तरफ। आप जहाँ भी जा रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि सुबह शाम जब आप पूजा में बैठते हो तभी, वो कभी भी आपके इर्द गिर्द आपको एक विचित्र खुशबू आपका पीछा करेगी या आप महसूस करोगे अनायासी। तीसरा है ना कि जब माँ काली के तत्व आपके शरीर में आने लगते, धीरे धीरे जब आप पूजा करते हो, आप निशुद्ध हो, आपके चक्र ओपन होने लगते हैं, कुंडलिनी जागृत होने लगती है, तब आप देखोगे कि माँ काली के तत्व आपके बॉडी में आते हैं। और इसके वजह से हो सकता है कि पूजा के दौरान आप जब मेडिटेशन करते हो, उस दौरान आप आगे पीछे इस तरीके से झूम सकते हो या क्लॉकवाइज आपका सर घूम सकता है, या आपके बॉडी में एक सिहरन, एक कंपन सी होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, धड़कन आपकी तेज हो जाएगी और आपके जबान पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाती है सारी चीजें आपके। तब आप जानो ना कि जो देवी देवता की शक्तियां हैं ना, वो आपके बॉडी को पकड़ रही है, आपके बॉडी पे वो आ रही है। तो पूरे तरीके से आने में वक्त लगता है, वो धीरे धीरे आती हैं। पहले आपको हो सकता है कि आपको सिर्फ सिहरन महसूस होती है, कंपन महसूस होती है। उससे पहले आप जब पूजा में बैठते हो तो आपको तुरंत बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आप हाफिया लेते हो, जम्हाई लेते हो, बहुत लंबी लंबी, तुरंत सेकंडों में जमाइयाँ आती है। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे वो सारी चीजें, ये प्रोसेस है। जब कोई भी देवी देवता की शक्तियां आप में आती है तो वो शक्ति ना छोटी होती है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होती है। आपके पूजा पाठ से आपके जितने अंदर विकार है, जो गंदगी है, जितने तरह की चीजें, वो सब साफ होती हैं। आप देखोगे कि आप जब पूजा करने बैठे हो तो बहुत ज्यादा आपको आंसू गिरते हैं, बहुत ज्यादा अनायासी। तो वो आंसू ना इसलिए नहीं गिरते कि आप भगवान से इतना प्रेम करते हो। आपके अंदर जितनी भी तरह की नेगेटिव भावना थी या है, या जो भी आपके, मान लो कि आपके साथ छल हुआ या आपको धोखा मिला, बहुत तरह की दुख से आप गुजरे हो अपने लाइफ में, अप्स एंड डाउन से गुजरे हो, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने अपने दिल पे एक बोझ की तरह ले ली। तो वो सारी चीजें जब रिलीज होती है ना, तो वो आंसू के माध्यम से जब आप भगवान परमात्मा के समीप होते हैं ना, तो वो धीरे धीरे आपके सारे ब्लॉकेजेस हटाते हैं। आपकी कुंडलिनी उसी तरीके से अवेक होती है। वो धीरे धीरे, अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता है, आप मूलाधार से ऊपर उठते हुए, स्कैरल से ऊपर उठते हुए जब आप आते हो ना, हार्ट चक्र आपका बैलेंस होता है। जो आपके 3 चक्र है ना, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र और आपका आज्ञा चक्र, तो ये जो 3 चक्र है ना, थर्ड आई, तो ये इसको
ये चक्र को बैलेंस करने में ना काफी मुश्किल होता है। नीचे के चक्र तो फिर भी बैलेंस हो जाते हैं, 3 चक्र, लेकिन ऊपर के चक्र बैलेंस नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपनी एंजाइटी से पीछा छुड़ाना, जेलेसी को दूर भगाना, लालच को खत्म करना, क्रोध को खत्म करना, दूसरों की हर चीज, हर नेगेटिविटी जो आप इस 3D वर्ल्ड में रहकर जैसे लोग हैं आपके साथ, उनके साथ रहते हुए ना अपने आप से ये सारी चीजों को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप पूजा करोगे ना, आपके लाइफ में इतने सारे हर्डल्स आएंगे कि आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। तो वो अकेलापन कहीं ना कहीं, चाहे वो ब्लैक मैजिक से हो, किसी तरीके का किसी ने कोई किया कराया हो आपके ऊपर, या फिर भगवान आपके लाइफ में इतनी तरह के हर्डल्स ला रहे हैं, चाहे रीजन कोई भी हो, बाहरी हो, आप खुद हो, आपका कर्मा हो, आपका प्रारब्ध हो, पिछले जन्म का कर्मा हो, कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि आपको आपसे मिलाना, आपके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालना। तो जब आप अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालते हो तो माँ काली आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, बहुत ज्यादा। माँ काली आपको वहां तक पहुंचाती है। आप माँ काली के भक्त बन रहे हो, माँ काली असीम बहुत परीक्षा लेती है, बहुत ज्यादा। आप देखोगे, पहली बात, माँ काली अपने भक्त स्वयं चुनती है, जिनमें निडरता होता है, जिन्होंने अपने लाइफ को, आप देखोगे ऐसे ऐसे लोगों की लाइफ आसान नहीं होती है, जिन्होंने अपने लाइफ में बड़े बड़े फैसले लिए हुए, किसी से नहीं डरते हुए अपने लाइफ को उन्होंने ऐसे समझो कि आग में कूद गए, इस तरह की कि वे बस एक तरफ उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस तरीके की चीजें उनके लाइफ में होगी, और होता ना कि बस डेथ या डेयर। तो उस तरीके के लोग ना, जो इतना ज्यादा नीडर होते हैं अंदर से कि धर्म के लिए, सत्य के लिए कभी भी अपने स्वाभिमान से मूल्य नहीं चुकाते हैं, कभी भी वे पीछे नहीं हटते हैं। ये डरते नहीं है कि अगर मैं ये चीज छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा। इस बात की बिना परवाह किए वो आगे बढ़ते हैं। जो लोग ना इस तरीके के होते हैं वही काली माँ के भक्त बनते हैं, और तभी आप काली माँ तक पहुंचो। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल इंसान हो, देवी देवता से जुड़ रहे हो, या बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इस जन्म में नहीं जुड़ पाए आप किसी वजह से, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कर्मा है, इसीलिए आप मेरी इस वीडियो को देखोगे। अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो। ये मैं इस टॉपिक से ना भटक जाती हूँ, मैं ना क्या बोलूँ, मैं काली माँ की बात करती हूँ, मुझे क्या बोलना था मैं क्या बोल रही हूँ। लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि दीदी आपने देवी दुर्गा के बारे में बताया कि दुर्गा माँ के तत्व बॉडी में जागृत होते हैं, तो क्या क्या होती है, तो आप ये भी बना दो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा बिजी चल रही थी तो नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको, जितने भी आपके जिंदगी से फेक फ्रेंड होंगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके अपने आपका उनसे ब्लड रिलेशन हो, या फिर बाहर का रिलेशन हो, जो भी आपसे सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा था, आपको सिर्फ हार्म पहुंचाने के लिए जुड़ा है, उन सभी को माँ अलग कर देती हैं। वे सभी आपकी लाइफ से धीरे धीरे करते करते दूर हो जाएंगे, आप खुद ही देखोगे। और ऐसा नहीं कि ऐसे चले गए, आपको उनका सच सामने दिख जाएगा कि क्या थे वो और आप क्या समझ रहे थे। आप धीरे धीरे, आपका आज्ञा चक्र की बात मैंने पहले भी की, तो आपका जो थर्ड आई है ना यहाँ पर, ये तो आपको अपने आप ही वहां पर खिंचाव महसूस होगा। आप बिल्कुल खिंचाव महसूस करोगे, आपको लगेगा कि अब सर भारी आपको लग सकता है, लेकिन वो दर्द कुछ और ही होता है। ऐसा नहीं कि आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा और आप ठीक हो जाओगे, नहीं, वो एक अलग ही भारीपन होता है, एक अलग सा दर्द होता है, एक अलग सा खिंचाव होता है, एक अलग चीजें होती है। आपको अपने आप महसूस होता है कि कुछ चीजें हो रही हैं, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में होती है, और आपको भी पता होता है, आपके बॉडी को भी पता होता है। जब भी आप माता रानी के भजन सुनोगे, उनकी बातें सुनोगे, या फिर उनके मंदिर के दर्शन करोगे, या उनकी मूर्ति का दर्शन करोगे, तो आपके रोंगटे एकदम से खड़े हो जाएंगे। आपको इतना ज्यादा गूस बम्स आएगा कि आप सिहर से जाओगे अंदर से। और एक जब आपके गूस बम्स आपके आएंगे ना और रोंगटे खड़े होंगे, तो आपको लगेगा कि मैं और ज्यादा शुद्ध हो रही हूँ। ऐसा लगता है ना जैसे गंगा में नहा लिया, किसी पवित्र कुंड में आप स्नान कर रहे हो, बार बार आपको ऐसा लगेगा आप रिन्यू हो रहे हैं, आपका न्यू बॉर्न हो रहा है बार बार। इस तरीके की आप भगवान से जब भी मिलोगे, आपको लगेगा कि आपका एक नया जन्म हो गया। बिल्कुल इस तरीके से चीजें होती हैं। बहुत
धीरे धीरे चीजें महसूस करने की होती है। आप पहले जिन चीजों को नजरअंदाज करते थे वो सारी एक एक चीजों को आप हवा तक को महसूस करने लगोगे धीरे धीरे। हर चीज छोटी छोटी जिसको आपका कोई मतलब नहीं था, बस आप खा पी जी रहे थे, अगर आप ऐसे इंसान थे और अचानक से ये जो बदलाव आ गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। और इतना आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को बदल के रख देता है, पूरे तरीके से चेंज कर देता है। अनएक्सपेक्टेड। लोग बिलीव नहीं करते हैं, आप खुद पे बिलीव नहीं करते हैं तो आप लोगों की क्या बात कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, कितने पॉइंट्स मैं काउंट करना भूल गई, इतनी सारी बातें मैं बोल चुकी हूँ, आप प्लीज देख लेना। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं और ऐसे लोग जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे या जिन्होंने आपके ऊपर कुछ रिचुअल्स किया कराया, वे सभी दूर होते चले जाएंगे और उन्हीं के ऊपर चीजें पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। अगर आप माँ काली के भक्त हो, शुद्ध साफ उनके बहुत ज्यादा उनके प्रिय भक्त बन गए ना, तो इस तरीके की चीजें होने स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप किसी से मिलते हो आपको इतना ज्यादा ज्ञान हो जाता है, इतना ज्यादा आपको ऐसे समझो कि आपको एक इंट्यूशन पावर आपको बढ़ने लगता है उनके भक्ति करने से, सिर्फ कि आपको ना देख के पता चल जाएगा या फिर आप समझ जाओगे कि ये इंसान सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किस प्रवृत्ति का है। इस तरीके की सारी चीजें आप अपने आप समझने लगोगे, खुद ही आपको ज्ञान मिलने लगेगा। धीरे धीरे आपके जब चीजें आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आपको अपने आप ही बहुत सारी सिद्धियां आपको मिलने लगेंगी, सिद्धियों को आप धारण करने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और ना जाने कितनी सिद्धियां आपको मिल जाएंगी। तो इतनी सारी बातें हैं। आशा करती हूँ कि अगर आप में ना, मैंने ये जो बातें बताई ना, अगर इसमें से 5 चीजें भी ना आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बहुत शुद्ध साफ इंसान हो और आपको इस ओर आपकी एनर्जी है और आपको इस ओर बढ़ना चाहिए, शक्तियों के तरफ या देवी देवताओं के तरफ या आध्यात्मिक जीवन में आपकी एनर्जी आपको खींच रही है। इसका साफ मतलब यही है और आपको जरूर जाना चाहिए इस ओर। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपकी सहायक होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि माँ भवानी की बेटी जो चैनल है वो ग्रो करे, मैं भी ग्रो करूँ और आप भी ग्रो करो। जितना मुझे ज्ञान माँ देंगी वो आपको अब तक मैं डिलीवर करूंगी, यही माध्यम है। जय माता दी। ओम काली हर हर महादेव।